हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल हॉरर स्टोरीज फॉर यू में। तो जल्दी से चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की पहली कहानी के ऊपर। मेरा नाम प्रभाकर है। मैं एक गांव में रहता हूँ। गांव में मेरे पास एक छोटा सा खेत है, लेकिन उस साल मेरे गांव में सूखा पड़ गया था। इसलिए मैंने फैसला किया कि शहर जाकर कुछ पैसे कमाऊं। शहर में मेरे दोस्त का घर था, तो मैं शहर में अपने दोस्त के घर चला गया। मैं सुबह नौकरी ढूंढने जाता और शाम को लौट आता। कुछ दिन तक मुझे नौकरी नहीं मिली। मैं बहुत परेशान हो गया था, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे एक दिन बताया कि एक बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है और तुम्हें भी नौकरी की। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो नौकरी कर लो। मैं कैसे मना कर सकता था, तो मैंने भी हाँ कर दी। अगली सुबह तैयार होकर मैं उस बिल्डिंग के सेक्रेटरी से मिलने उनके ऑफिस गया। मैंने उन्हें अपने बारे में सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि कल सुबह काम पे आना। मैंने कहा ठीक है, और अगली सुबह काम पे पहुंच गया। वो बिल्डिंग बहुत बड़ी थी, लेकिन एक बात थी उस बिल्डिंग की कि आखिरी फ्लोर पर कोई नहीं रहता था। मेरी तनख्वाह भी 5,000 रुपये तय हुई थी। मैं बहुत खुश था। मैं काम पे आता और शाम को चला जाता, लेकिन कुछ दिन बाद पता नहीं क्या हुआ, नाइट शिफ्ट वाला सिक्योरिटी गार्ड नौकरी छोड़कर चला गया। तो बिल्डिंग की सेक्रेटरी ने कहा, तुम कुछ दिन नाइट शिफ्ट भी कर लो, तुम्हें ओवर टाइम के भी पैसे मिलेंगे। मुझे कहाँ दिक्कत थी, मुझे तो सिर्फ पैसे चाहिए थे। मैंने हाँ कर दिया और अगले ही दिन अपना कपड़ा पैक किया और क्वार्टर पे आ गया। वो क्वार्टर नाइट वाले सिक्योरिटी गार्ड को दिया जाता था। तो मैंने अपना सूटकेस पैक किया और उस क्वार्टर में चला गया। सुबह की शिफ्ट पूरी होने के बाद जब मैं रात को बैठा था, तो मुझे ऐसा लगा जैसे आखिरी फ्लोर की खिड़की पर कोई खड़ा था। मैंने आँख मिली, उसके बाद देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मुझे लगा मेरा वहम होगा। मैं जाके कमरे के अंदर बैठ गया। एक दिन की बात है, मैं गेट के अंदर कुर्सी पर बैठकर गाना गुनगुना रहा था। तभी मेरी आँख लग गई। थोड़ी देर बाद मेरी नींद खुली और मैं टॉयलेट करने चला गया। और टॉयलेट से आकर कुर्सी पर बैठा ही था कि मुझे जैसे लगा आखिरी फ्लोर के रूम की लाइट जली थी। मैं सिक्योरिटी रूम में गया और आखिरी फ्लोर की चाबी लिया। तभी मैंने देखा कि एक लड़की वहां खिड़की से कूदने जा रही है। मैं तुरंत लिफ्ट लेकर आखिरी फ्लोर पर गया और उस रूम की चाबी से रूम खोला, तो देखा कि लाइट बंद थी। मैं रूम में गया और लाइट की स्विच ऑन की, लेकिन लाइट फ्यूज थी। तो मैंने टॉर्च निकाली और खिड़की को देखा, तो वहाँ कुछ नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा थी मैंने क्या देखा। तभी मुझे रूम में से कमरे से एक बच्चे की खेलने की आवाज आई। जब मैं कमरे में गया तो मुझे एक बच्चे की लाश दिखी, जिसे चाकू से मारा गया था। तभी मुझे किसी चीख की चीख सुनाई दी। मैंने देखा तो खिड़की खुली थी। जिस खिड़की को मैंने बंद किया था वो कैसे खुल सकती थी, मैंने सोचा। तो मैं आगे बढ़ के खिड़की के नीचे देखा, तो वहां पर एक लड़की की लाश पड़ी थी। जब मैं उस बच्चे को दोबारा देखने गया तो वहां कोई नहीं था। मैं डर के मारे तुरंत वहां से भागा और नीचे जाके देखा तो वहां कोई लाश ही नहीं थी। मैं डर गया और कमरे में जाकर सो गया। सुबह मैंने जब सेक्रेटरी से पूछा तो उसने बताया कि एक लड़की के पति ने उसे और उसके बच्चे को मार के वहां से भाग गया था। तब से उस फ्लोर पर आत्मा रहती है, इसलिए उस फ्लोर पर कोई नहीं रहता। मैंने भी सोचा कि मैं उस फ्लोर पर क्यों गया। उसके बाद से मैंने उस फ्लोर पर कभी भी कदम नहीं रखा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी पहली कहानी। चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। मेरा नाम राजेश है। मैं एक सरकारी टीचर हूँ और मेरी पत्नी एक हाउसवाइफ है। हम दोनों की शादी के कुछ ही महीने हुए थे कि एक दिन मेरी छुट्टी थी और मैं घर पे ही था। शाम को मेरी पत्नी बाजार गई थी। मेरी पत्नी का नाम सुशीला था। जब वो बाजार गई, कुछ देर बाद ही बहुत तेज बारिश होने लगी। मेरी पत्नी बहुत देर तक नहीं लौटी। मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने उसे बहुत फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजी। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो वो सुशीला थी। वो पूरी तरह भीग गई थी। उसने अपने कपड़े बदले और खाना बनाने चली गई।
उसने मुझे तो खाना दिया पर खुद नहीं खाया। तो मैंने उससे पूछा कि तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? तो उसने कहा मुझे भूख नहीं लगी है। 2-3 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन मेरी आँख रात में खुल गई तो मैंने देखा मेरी पत्नी मेरे बगल में नहीं थी। मैं उसे खोजते-खोजते बाहर चला गया। देखा कि वो भी बाहर भी नहीं थी। तभी मुझे घर के पीछे से कुछ आवाज़ आई। जब मैं घर के पीछे गया तो देखकर मैं दंग रह गया। मैंने देखा कि वो ज़मीन पर पड़ा कुछ खा रही थी। जब मैंने ध्यान से देखा तो वो किसी चीज़ का मांस था। मैं भाग कर गया। उसके अगले दिन मैंने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़ा और फिर कुछ देर बाद मेरी बीवी के शरीर में से एक आवाज़ आई कि मैं इसे नहीं छोड़ूँगी। तब तांत्रिक ने पूछा कि तुमने इसे क्यों पकड़ा है? तो उस आत्मा ने जवाब दिया कि बारिश के टाइम पे ये मेरे नीचे आ गई थी और मजाक-मजाक में इसने उस पेड़ पे बंधे धागे को खोल दिया और मुझे आज़ाद कर दिया। अब मैं इसी के शरीर में रहूँगी। लेकिन उस तांत्रिक ने कुछ मंत्र फूँक कर उस आत्मा को बाहर निकाल कर एक घड़े में बंद कर दिया और एक धागे से बाँध दिया और कहा कि इसे एक दूर समुद्र में फेंक आओ। मैं उसे एक दूर समुद्र में फेंक आया और फिर हम लोग खुशी-खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए चलते हैं आज की तीसरी और आखिरी कहानी पे। मेरा नाम आयुष है। मैं एक इंजीनियर हूँ। एक बार ऑफिस के काम से मुझे कहीं दूर जाना पड़ा। वापस लौटते वक्त मेरी बाइक का टायर पंक्चर हो गया। मैं गाड़ी से उतरा और किसी कार या गाड़ी के आने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन एक भी गाड़ी नहीं रही आ रही थी और जो 1-2 आती वो भी बहुत तेज़ी से निकल जाती। मैं बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा, लेकिन कोई भी गाड़ी नहीं रुकी। तो मैंने जेब से एक सिगरेट निकाली और जलाकर गाड़ी के पास ही खड़ा होकर पीने लगा। तभी मुझे सुनसान सड़क पर किसी गाड़ी के आने की आवाज़ सुनाई दी। जब वो गाड़ी मेरे पास आई तो मैंने देखा कि वो एक ऑटो थी। ऑटो वाला मेरे पास आया और कहा, साहब, इतनी रात गए सुनसान सड़क पर क्या कर रहे हो? मैंने कहा, क्या बताऊं भाई, गाड़ी का टायर पे ही पंक्चर हो गया। लेकिन एक बात जो थी, मैं सोच रहा था कि इस सुनसान सड़क पर ये ऑटो वाला कहाँ से आया। फिर मैंने मन ही मन सोचा, कहाँ जहाँ से भी आया हो, मेरे लिए तो अच्छा ही हो गया। थोड़े ज़्यादा पैसे देकर घर पहुँच जाऊँगा। फिर मैंने पूछा, आप कहाँ से आ रहे हैं इतनी रात को? तो उसने जवाब दिया, आज सवारी कुछ ज़्यादा थी ना, इसीलिए देर हो गई, अभी घर जा रहा हूँ, कहिए तो आपको छोड़ दूँ। मैंने सोचा, इसने तो मेरे मन की बात खुद ही बोल दी। मैंने भी तुरंत हाँ कर दिया और बाइक लॉक करके ऑटो में बैठ गया। ऑटो में बैठकर मैंने एक और सिगरेट जलाई और वॉट ऑटो वाले की तरफ बढ़ाई तो उसने मना कर दिया और कहा, भाई साहब, मैं ये सब नहीं पीता। मैंने कहा ठीक है और सिगरेट पीने लगा। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे बोला कि साहब, आए दिन इस रोड पर बहुत एक्सीडेंट होते रहते हैं। अभी कल ही एक ऑटो ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया था इसी जगह पर। मैंने बोला, आप उसे जानते थे? उसने बोला हाँ। फिर मैंने बोला, उसका क्या नाम था? उसने बोला श्याम। मैंने बोला श्याम? उसने बोला हाँ। तभी मेरी नज़र सामने वाले शीशे पर पड़ी, वहाँ श्याम लिखा था। मैंने बोला, आप किसी से पर श्याम लिखा है? उसने बोला हाँ, मेरा नाम श्याम है। यह सुनकर मेरी जान हलक में आ गई और मैं तुरंत उस ऑटो से कूद गया। मुझे थोड़ी चोट आई, लेकिन मैं तुरंत उठ के भागने लगा। तभी मैंने आगे जाके देखा तो वहाँ एक टूटी ऑटो पड़ी थी और पास में एक आदमी। जब मैंने उस आदमी के ऊपर जाके देखा तो वही ऑटो ड्राइवर था। मैं बहुत डर गया और भागने लगा। कुछ देर भागने के बाद मुझे एक ट्रक आता दिखाई दिया। मैंने हाथ दिखाया तो वह ट्रक रुक गया। मैं ट्रक में बैठ गया और तभी ट्रक वाले ने पूछा, भैया, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उसे सारी बात बताई तो उसने कहा, हमें यहाँ रोज आते हैं लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर मैंने पूछा, कल यहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ था? उसने बोला हाँ, एक ऑटो ड्राइवर का हुआ था।
लेकिन उसकी बॉडी नहीं मिली। ये सुनते ही पता चल गया कि जिससे मैं मिला था वो एक भूत था। थैंक यू दोस्तों। ये थी हमारी आज की तीसरी और आखिरी कहानी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें।